हेलो एट्थ क्लास। कैसे हो बच्चों? हाउ आर यू? आई होप यू आर स्टेइंग होम एंड स्टेइंग सेफ। तो बच्चों, आज मैं एट्थ क्लास के बच्चों की फिर संस्कृत की क्लास लूँगी। कल मैंने आपको पढ़ाया था पार्ट 4। आज हम पढ़ेंगे बच्चों पार्ट 3। और हमारी पार्ट 3 है बच्चों निर्धनः धनपाला, यानी कि गरीब धनपाल। तो ये बड़ी अच्छी सी स्टोरी है बच्चों, और इसको मैं आपको बताऊंगी और आप इसको सुनेंगे। एकस्मिन् ग्रामे कश्चित् निर्धना युवक आसीत्। एक गांव में कोई निर्धन युवक था। तस्य नाम धनपाला आसीत्। उसका नाम धनपाल था। सः प्रतिदिनं भिक्षायै ग्रामं ग्रामं प्रतिभ्रमति स्म। ये वह प्रतिदिन भिक्षा के लिए या भीख मांगने के लिए गांव-गांव घूमता था। भिक्षायां प्राप्ते सक्तुभ्यः तस्य घटा पूर्णः अभवत्। भिक्षा में प्राप्त सत्तुओं से उसका घड़ा भर जाता था। सः घटं नागदन्ते अवलम्ब्य तस्य नीचे घटवायां शयनं करोति स्म। शयनकाले च निरन्तरम् एकदृष्ट्या घटं पश्यति स्म। वो घड़े को खूंटी पर लटकाकर उसके नीचे खाट पर सोता था और सोते समय लगातार एकटक घड़े को देखता रहता था। सः एकदा रात्रो एवं आचिन्तयत् मम अयं घटा सक्तुभिः पूर्णमस्ति। उसने एक बार रात में यह सोचा, मेरा यह घड़ा सत्तुओं से भरा हुआ है। यदा दुर्भिलक्षं भविष्यति तदा सक्तु विक्रयेणु प्रचुरं धनं लब्धयति। जब अकाल होगा तब सत्तू बेचने से बहुत सारा धन मुझे प्राप्त हो जाएगा, या मैं बहुत सारा धन पालूंगा। तत्पश्चात तेन धनेन अहम अजादवस्य क्रयं करिष्यामि। इसके बाद उस धन से मैं 2 बकरियां खरीदूंगा। और तत्पश्चात तेन धनेन अहम अजादवस्य क्रयं करिष्यामि। अज्यो शिशुभ्यः जनानां समूह मम समीपे भविष्यति। कहता है, दोनों बकरियों के बच्चों से मेरे पास बकरियों का समूह हो जाएगा। जनानां विकीर्ण गवां महिषीणाम अश्वानां च क्रयं करिष्यामि। तासां शिशुभ्यः बहवः पशवः भविष्यन्ति। कहता है, दोनों बकरियों के बेचने से गाय भैंस और घोड़े खरीदूंगा। उनके बच्चों से मेरे पास बहुत सारे पशु होंगे, मतलब मेरे पास बहुत सारे जानवर हो जाएंगे। तेषां विकीर्ण मम पार्श्वे बहुनि धनानि आगमिष्यन्ति। धनेन विशालस्य भवनस्य निर्माण करिष्यामि। कहता है, उनके बेचने से मेरे पास जब बहुत सारा धन आ जाएगा तो मैं धन से एक विशाल भवन का निर्माण करूंगा, या मैं अपने लिए एक बहुत बड़ा घर बनाऊंगा। तदा माँ धनिकम मत्वा कोडपि रूपवतीयम कन्याम रहम प्रदास्यति। तब मुझे धनवान मानकर कोई भी अपनी सुंदर कन्या मुझे देगा। अर्थात क्या बच्चों, मेरा विवाह हो जाएगा। और मैं बहुत ज़्यादा वो आगे की अपनी कल्पना कर रहा है कि किस प्रकार से एक चीज़ को, सत्तुओं को बेचकर मैं इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा। तथा मम पुत्र भविष्यति। इसके बाद मेरे पुत्र भी होंगे। पुत्रा मम समीपम आगच्छति। कहता है, मैं उसका पुत्र होंगे मेरे, और उनका नाम सोम कर रखूंगा। उसका नाम, पुत्र जो मेरा पैदा होगा बच्चों, वो कहता है उसका नाम तस्य नाम सोम शर्मा इति करिष्यामि। मैं अपने पुत्र का नाम सोम रखूंगा। तस्य नाम सोम शर्मा इति करिष्यामि। कदाचित् क्रीडत सः पुत्रः मम समीपम आगमिष्यति। कहता है कि जब कभी वो खेलेगा मेरा पुत्र, तो वो खेलता हुआ जब मेरे पास आएगा, तब मैं क्रोधित होकर अपनी पत्नी से कहूँगा, ले बालक,
ग्रहणा अहम तदा कुपति स्वपत्नी विदिष्यामि गृहिणी एवं बालकं सह गृहकार्ये संलग्ना मम वचनं यदा नाश्रयति तदा अहम पत्निया उपरि पादेन प्रहरिष्यामि। कहता है बच्चों वो यहाँ पर कि मैं क्या करूँगा, जब मेरे पास मेरा पुत्र आएगा तब मैं क्रोधित होकर मैं अपनी पत्नी से कहूँगा, ले बालक, वो घर के काम में लगी हुई, जब मेरी बात नहीं सुनेगी तब मैं पत्नी के ऊपर पैर से क्या करूँगा बच्चों, प्रहार करूँगा, यानी कि उसको पैर से मारूँगा, उसको अपनी पत्नी को मारूँगा मैं। तो उसके बाद वो कहता है बच्चों, सह एवं स्वप्ने प्रेरिता सह प्राद प्रहारम अकरोत् तेन सक्तुपूरितः घटा भूमो पतिता भग्न च अभवत्। और बच्चों जब वो ये स्वप्न देख ही रहा था तब क्या हुआ, अचानक से स्वप्न से पैर ख़त्म होकर, स्वप्न जब ख़त्म हो गया एकदम से वो जागा और उसके पैर जो था उसके घड़े पर लग गया और उसका सत्तू से भरा हुआ घड़ा जो था वो बच्चों ज़मीन पर गिर गया और वो टूट गया, भूमि पर गिरकर टूट गया। भगवेन घटेन सह एवं तस्य मनोरथा अपि भग्ना अभवत्। जैसे ही घड़े के टूटा और घड़े के टूटने के साथ ही उसके सारे मनोरथ भी टूट गए। अतः उक्तम उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, इसलिए कहा गया है कार्य परिश्रम से ही पूरे होते हैं, काम इच्छा करने से नहीं होते हैं। तो बच्चों ये आपने गरीब धनपाल की मैंने अभी आपको स्टोरी पढ़ के बताई है और हिंदी में समझाई है। तो क्या लिखा था यहाँ पे लास्ट में कि कार्य परिश्रम से पूरे होते हैं, इच्छा करने से नहीं होते हैं। इसलिए बच्चों हमें अपनी सोच को अच्छा रखना चाहिए। जब हमारी सोच पॉजिटिव होती है तो हमारे सब काम सफल होते चले जाते हैं। कभी भी हमें परिश्रम करके कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी काम में परिश्रम ना करें और हम ये सोच लें कि बिना परिश्रम के हम आगे बढ़ सकते हैं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो बच्चों ये आपका पार्ट 3 था और इसके शब्द अर्थ आप कॉपी में कर लेंगे और असाइनमेंट जो है वो मैं आपको भेज दूँगी, तब आप उसको अपनी कॉपी में करेंगे। थैंक यू।